वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 2 आईएएस और 50 आरएएस अधिकारियों के तबादले। राजस्थान कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश में शनिवार को हुए एक और प्रशासनिक फेरबदल के तहत 2 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। आपको बता दें, आईएएस अभिषेक खन्ना को आयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण के पद पर लगाया गया है। वहीं आईएएस ललित गोयल को सचिव नगर निकास न्यास भीलवाड़ा के पद पर लगाया गया है। कार्मिक विभाग के आदेश में एडजस्टमेंट और संशोधनों की सूची अभी जारी कर दी गई। आज की सूची में 5 आरएएस अफसर के 4 मार्च को हुए तबादलों को निरस्त किया गया है। सीएए से पाक विस्थापितों को मिलेगी राहत, लेकिन खत्म नहीं होगी दर्द। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में आचार संहिता से पहले यह लागू किया जाएगा। इस अधिनियम से लागू होने वाले कानूनों में पड़ोसी देशों के 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम या जिन्हें भारत में रहते हुए 6 साल हो गए हैं, उनको आसानी से नागरिकता मिलेगी। इसका फायदा पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए विस्थापित हिंदू जो जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान में रह रहे हैं, उनको भी मिलेगा। उन्हें नागरिकता के लिए पाक दूतावास जाकर पासपोर्ट नवीनीकरण सहित अन्य प्रणालियों से गुजरना नहीं होगा। खैरथल में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने का मामला। अब मेव पंचायत ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान में खैरथल के किशनगंज बाज में मंडी लगाकर खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने के मामले में मेव समाज के लोगों ने महापंचायत कर बड़ा फैसला लिया है। इस महापंचायत में कहा गया है कि जो भी गौ हत्या करेगा उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, साथ ही समाज से भी बाहर कर दिया जाएगा। महापंचायत बिरसिंहपुर गांव की ईदगाह में आयोजित की गई है। इस दौरान ऐसे मामलों के खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही इसके अलावा जो इस काम में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ 21,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर फिर मंडराया संकट। 2 दिन इन जिलों में नहीं मिलेगा फ्यूल। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कमी करने के सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने फिर से प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। आरपीडीए का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल की दरों में कमी करने का वायदा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया है। इसलिए रविवार 10 मार्च से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, दौसा, सीकर, झुंझुनू जिले के पेट्रोल पंप संचालक पूरी तरह से हड़ताल पर जा रहे हैं। राजस्थान में प्याज बुझाने के लिए पीएचईडी की बड़ी तैयारी। गर्मियों से पहले भजनलाल सरकार ने गांव में जल परिवहन के लिए पेयजल पर बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने सभी 50 जिलों के लिए जल परिवहन की राशि स्वीकृत कर दी है। समर कंटीजेंसी के लिए जलदाय विभाग कितना तैयार है, किन जिलों को कितना बजट गर्मियों के लिए आवंटित हुआ है, पेयजल संकट से निपटने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में गर्मियां शुरू होते ही पेयजल का संकट बढ़ जाता है, खासकर 13 प्रभावित इलाकों में, जहां पीने के पानी के लिए एक बूंद की कीमत किसी अमृत से कम नहीं होती है। इसलिए अब भजनलाल सरकार ने गर्मियों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। टिकट मिलने के बाद पहली बार चुरू पहुंचे झाझड़िया, कहा आप मेरा भाला दिल्ली। चुरू लोकसभा प्रत्याशी के टिकट मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर पहली बार देवेंद्र झाझड़िया चुरू पहुंचे, जहां पर लोकसभा चुनाव के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कैबिनेट मंत्री अश्विनी गहलोत सहित अनेक भाजपाई मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि आप चुरू लोकसभा के कार्यकर्ता मेरा भाला दिल्ली तक पहुँचा दो, मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक किसान के बेटे को लोकसभा की टिकट दी है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कुछ दिन पहले INDI गठबंधन के लिए लालू प्रसाद यादव बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठा रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया पर मानो मोदी के परिवार के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। अब तो मोदी के परिवार को बढ़ाने में कांग्रेस के कुछ नेता भी सक्रिय भागीदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव समेत कांग्रेस से जुड़े कई चेहरे बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। आज सुबह 11 बजे राजस्थान बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में मोदी का कुनबा और बढ़ता दिखाई देगा। राजस्थान के छोरियों के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी का तोहफा। राजस्थान की लड़कियों को डिप्टी सीएम ने तोहफा दिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में चल रही सुकन्या समृद्धि योजना में 21 वर्ष की अवधि की स्वीकृति दी है। शनिवार को समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को त्योहार की तरह मनाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी हुई है। इस योजना में पहले 10,000 की वित्तीय स्वीकृति थी, जिसे बढ़ाकर 30,000 करने के निर्देश जारी हुए हैं।
कोल इंडिया में बिना परीक्षा नौकरी पाने का बढ़िया मौका। कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके लिए कोल इंडिया द्वारा मेडिकल एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू होगी। टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद बागी। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए 195 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। पार्टी जल्द ही दूसरी सूची जारी करने की तैयारी में है। पहली सूची में जिन सांसदों का टिकट काटा गया है उनमें से एक ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कसवा ने अपने आवास हजारों समर्थकों को जुटाकर न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि बगावत का भी खुला ऐलान कर दिया है। अब राजस्थान के स्कूली छात्रों को पढ़ाया जाएगा महाराणा प्रताप। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नए शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए महाराणा प्रताप, शिवाजी और वीर सावरकर को पढ़ाए जाने की इशारा किया है। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को अंग्रेजों का जासूस व पिट्ठू बताने वाले सावरकर का ही नहीं बल्कि देश का अपमान कर रहे हैं। जाति जनगणना के जरिए करेंगे देश का एक्सरे। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के चुनावी वादों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराने के अपनी पार्टी के संकल्प को रेखांकित किया। एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं और किस स्थिति में है? क्या यह सब गिनना जरूरी नहीं है? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान गुरुवार या शुक्रवार को होने की संभावना। चुनाव आयोग कल से बुधवार तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। यह दौरा इस बात का आकलन करने के लिए हो रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कब हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरे के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित किए जाने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश जारी हुए हैं। जीत गया भारत, इंग्लैंड की शर्मनाक हार। भारत ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट मैच में पारी और 64 रनों से हरा दिया है। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी 195 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 477 रन बनाए थे। दूसरी पारी में इंग्लैंड की तरफ से जो रूट के अलावा कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने साहस नहीं दिखा पाया। अश्विन ने दूसरी पारी में 5 विकेट झटके। अश्विन के अलावा कुलदीप बुमराह को 2-2 जबकि जडेजा को 1 विकेट हासिल हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा इस्तीफा हुआ है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोयल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का प्रभार ग्रहण किया था। अब चुनावी व्यवस्था का पूरा जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।